7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसकी आधार का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, पिघला करके कितने घनाकार पांसे बनाए जा सकते हैं। देखो एगो बेलन है और उसको पिघला करके, एक बेलन है जिसका ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया है। देखो बबुआ, इसका ऊंचाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है इसका 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है इसका? 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना दिया है इसका? 12 सेंटीमीटर। नहीं, त्रिज्या खाली है ना। आर बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया गया, अब पिघला करके और घन बनाया गया, छोटा 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 घन बनाया गया। पिघला कर इसको छोटा छोटा घन बनाया गया, जिसका किनारा कितना दिया गया है? सिर्फ 2 सेंटीमीटर। किनारा कितना दिया गया है इसका? 2 सेंटीमीटर। किनारा कितना दिया गया? 2 सेंटीमीटर। किनारा कितना दिया गया है इसका? 2 सेंटीमीटर। देखो इतना बनाया गया है घन। 28 नंबर प्रश्न है, हल। बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना दिया है? एच बराबर 7 सेंटीमीटर। और आधार का त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। बेलन को पिघलाकर, बेलन को पिघलाकर, बेलन को पिघलाकर क्या बनाया गया है? घनाकार, घनाकार पांसा बनाया गया है। पांसा बनाया गया है। बेलन को पिघला पिघला करके क्या बनाया गया है? घनाकार पांसा बनाया गया है। बेलन को पिघलाया गया है और क्या बनाया गया है? घनाकार पांसा। एक पांसे का किनारा, एक पांसे का किनारा बराबर 2 सेंटीमीटर। एक पांसे का किनारा कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि पांसों की संख्या बराबर व्हाट? 500 की संख्या मतलब को गो पांसा बनेगा, कैसे निकलेगा? 500 की संख्या कैसे निकलेगा? पूरा इसके आयतन में, इसके आयतन से भागा दे देंगे, एगो का आयतन से लिखेंगे घनाकार 500 की संख्या, घनाकार 500 की संख्या बराबर बेलनाकार, बेलनाकार ठोस का आयतन, बेलनाकार ठोस का आयतन अब बटा में एक घनाकार पासे का आयतन, एक घनाकार पासे का आयतन, बेलनाकार ठोस का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एक पासे का आयतन भुजा क्यूब। पाई का वैल्यू 22 बटा में 7, आर का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर, एच का वैल्यू 7, अब भुजा 2 है ना, तो 2 का क्यूब। अरे समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बोलो, 7 से 7 कटेगा ना ये। अब यहां पर 22 गुना 12 गुना 12 बटा में 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4 तिहाई 12, 2 छके 12, 6 तिरी 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36 और 3 39, 396। यानी कि घनाकार 500
की संख्या, घनाकार पासों की संख्या कितना आ जाएगा? 396। अरे पूछाएगा कैसे बनाना? ये इसके आयतन में हम इसके एक आयतन से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। बना लो। हैं? सेंटीमीटर में क्या है होगा? संख्या ना है, तो संख्या है तो इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर कट ना जाएगा? संख्या थोड़े ना होता है। पानी से भरे एक बेलनाकार पात्र की आंतरिक त्रिज्या 7.8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया जाता है, जिसकी आयताकार टब में जिसका आधार 26 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। टब में पानी की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए 29 नंबर प्रश्न का हल। एक बेलनाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। एक बेलनाकार टब है जो पानी से भरा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 7.8 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 7.8 सेंटीमीटर। देखिए कुछ इस तरह से ही है। यह बेलनाकार टब है, इसका त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 7.8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है? एच बराबर 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना दिया है। इसके बाद में इस पानी को एक टब में डाला गया। इस पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया गया है। इस पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया गया, ऐसा कुछ। इस पानी को एक आयताकार टब में डाला गया, जिसका या ऐसा कुछ है। आयताकार टब में डाला गया, जिसका ये जो आधार है ना, ये बराबर है वर्ग जैसा है। ये 26 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना का है? 26 सेंटीमीटर का है, क्योंकि वर्गाकार है ना। क्या है ये? वर्गाकार है। 26 सेंटीमीटर लिखेंगे। बेलनाकार पात्र की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या बराबर 7.8 सेंटीमीटर। बेलनाकार पात्र की आंतरिक त्रिज्या बराबर 7.8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है 28 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। पूरे पानी को इस टब में डाला गया है। पूरे पानी को इस टब में डाला गया है। लिखेंगे आयताकार टब के पानी को आयताकार टब में बेलनाकार पात्र के पानी को डाला गया है। आयताकार टब में बेलनाकार पात्र के पानी को डाला गया है, तो पूछ रहा है आयताकार टब में पानी की ऊंचाई बराबर हुआ। इसमें पूछ रहा है कि पानी कितना ऊंचा होगा। ये पानी पूरा तरह से भरा हुआ था। इसमें जो पानी है वो पूरे तरह से भरा हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि पानी कितना ऊंचा तक होगा। बात समझिएगा कैसे हुआ ये।
ऐसा क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। ये पात्र में जब पानी, ऐसे तो ये खाली है जैसे भरा होगा, तो लंबाई या चौड़ाई तो दिया है, ऊंचाई बढ़ने लगेगा ना इसका। आप ग्लास व्लास में पानी भरते हैं तो धीरे 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 उसका ऊंचाई क्या होता है, पनिया का बढ़ता है। तो मान लीजिए इसका ऊंचाई कितना तक बढ़ेगा, इंच। हम मान लेते हैं इसका ऊंचाई कितना तक बढ़ा, इंच बढ़ा। यानी कि ये जो पानी का आयतन है और ये जो पानी का आयतन है दोनों बराबर है ना होगा। इसका लंबाई हो जाएगा 26, चौड़ाई हो जाएगा 26, ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, इंच। लिखेंगे आयताकार, आयताकार टब में पानी का आयतन अब बराबर होगा बेलनाकार टब में पानी का आयतन। आयताकार टब में पानी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार टब में पानी का आयतन। आयताकार टब का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, बेलनाकार का पाई आर स्क्वायर एच। 26 गुना 26 और गुना एच 22/7, आर का मान 7.8, 7.8, एच का मान 28। इससे ये कटेगा, 7 चौके 28। इंच बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुना 7.8 गुना 7.8 गुना 4 बाटा में 26 गुना 26। और समझ में आया ना, एच के गुणा में था तो सब कहाँ आ गया नीचे, ये भागा में 26 ले कटेगा 0.3, 26 ले कटेगा 0.3। अभी इसका गुणा करेंगे, एच बराबर आ जाएगा 22 गुना 0.09 गुना 4, 7.92 सेंटीमीटर। यानी कि आयताकार टब में पानी की ऊंचाई बराबर, आयताकार टब में पानी की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 7.92 सेंटीमीटर। आयताकार टब में पानी की ऊंचाई बराबर 7.92 सेंटीमीटर। अरे समझ में आ गया ना। इस पानी को इसमें उड़ेला गया है तो ये पानी जितना रहेगा उतने ना बढ़ेगा। तो ये आप द्रव के बारे में पढ़े हैं कि जिस बर्तन में रखा जाता है उसी आकार का शेप पकड़ लेता है वो। तो बेलनाकार बर्तन में रखा गया था तो बेलनाकार शेप पकड़ा होगा, और जब इस बर्तन में रखा गया तो आयताकार पकड़ लिया। अरे बुझा जाएगा ना। चलो बना लो नेक्स्ट। खोखले बेलन का आयतन आ गया। तांबे के एक पाइप की भीतरी और बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। पाइप को पिघला करके उसी लंबाई का एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाए तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। एक खोखला पाइप है, पाइप नहीं समझ में आ रहा है, प्लास्टिक का पाइप देखे हो तो पाइप खोखले न रहता है जिसके अंदर से पानी जाता है। तो वो खोखला पाइप है, उसको पिघला करके अब भरा हुआ पाइप बनाया जा रहा है। भरा हुआ मतलब ठोस पाइप। ठोस पाइप का मतलब कि कहीं से उसमें बीच बीच में जगह नहीं है। तांबा का एगो पाइप है, ये कुछ इस तरह से है। बाहरी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या इसमें बड़ा आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और छोटा आर बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब इस पाइप को पिघलाया गया है, ये कुछ इस तरह से है। देखो हम दिखा देते हैं।
देखो ये कुछ इस तरह से है। इसका ऊंचाई मान लीजिए कि इंच है, ऊंचाई क्या है। अब इसको क्या किया गया कि पिघला दिया गया। अब पिघला करके नया पाइप एगो बनाया गया और उस पाइप का ऊंचाई वही रखा गया जो पहले से था, ऊंचाई नहीं बदला गया। तो बदला कुछ गया है, बदला गया है, हम बता रहे हैं। अब इसका त्रिज्या बदल जाएगा ना। अब इसको ठोस पाइप बनाया गया है। ठोस पाइप मतलब बीच में खाली नहीं, भरा हुआ, छड़ जैसे होता है ना, छड़, वैसा बनाया गया। अब पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। ऊंचाई इसका भी वही रखा गया है। क्या रखा गया है ऊंचाई? इंच। पढ़ लो क्या कर रहा है। पाइप को पिघला करके उसी लंबाई का, वही लंबाई रखा गया है, एक ठोस बेलन बनाया गया। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। लिखेंगे हल। खोखले पाइप का त्रिज्या, खोखले पाइप का बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, खोखले पाइप का बाहरी त्रिज्या यानी कि बड़ा यार बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या यानी कि छोटा यार बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई वही रखा गया है। अब क्या किया गया है? खोखले पाइप को, खोखले पाइप को पिघलाकर, खोखले पाइप को पिघलाकर उसी लंबाई का, उसी लंबाई का ठोस बेलनाकार, ठोस बेलनाकार पाइप बनाया गया है, बनाया गया है। खोखले पाइप को पिघलाकर उसी लंबाई का ठोस बेलनाकार पाइप बनाया गया है। अब क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि बेलनाकार पाइप की त्रिज्या, बेलनाकार पाइप की त्रिज्या बराबर हुआ, ये जो ठोस बना है इसका त्रिज्या कितना होगा। अब सोचो अपने से, जितना एकड़ मटेरियल होगा वही नहीं यूज हुआ होगा इसमें, जितना इसमें चारों तरफ से मटेरियल होगा, जितना उसमें कोर कोर पे पदार्थ होगा वही नहीं यूज हुआ इसमें। यानी कि इसमें धातु का आयतन, इसके धातु का आयतन, दोनों का आयतन क्या हो रहेगा? बराबर। ये खोखला है तो खोखला बेलन का आयतन बताए थे, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये तो ठोस है, तो ठोस का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होगा। लिखेंगे खोखले बेलन में धातु का आयतन बराबर होगा ठोस बेलन में धातु का आयतन। खोखले बेलन में धातु का आयतन बराबर होगा ठोस बेलन में धातु का आयतन, यानी कि पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई दोनों के लिए कांस्टेंट है, एच भी दोनों के लिए, देखो जितना ऊंचाई इसका उतना ऊंचाई, तो ये भी कांस्टेंट है ना। बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका आर कितना है? 5 का स्क्वायर, इसका आर कितना है? आर स्क्वायर रह जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर √16, आर बराबर कितना जाएगा? 4 लिखेंगे। इसीलिए ठोस पाइप का त्रिज्या, ठोस पाइप का त्रिज्या कितना आ गया? बराबर 4 सेंटीमीटर। जो नया पाइप बना है ठोस वाला, उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अरे बुझाएगा किसे बना? बना लो। नेक्स्ट,
एक रोलर है, इसका लंबाई कितना दिया है? 1 मीटर। रोलर है, इसका लंबाई कितना दिया है? 1 मीटर। इसके अंतः व्यास 54 सेंटीमीटर, इसके अंतः व्यास 54 सेंटीमीटर है। रोड रोलर में लपेटे गए लोहे की चादर की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। रोलर का भार ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर की लोहर का भार 8 ग्राम है। देखिए, एक रोलर है, और रोलर जो है बीच में खोखला है। रोलर जो है बीच में क्या है? खोखला। अब बोलोगे खोखला किससे पता चल गया आपको? देखो, रोलर कुछ इस तरह से है। ये खोखला कैसे है हम बता रहे हैं। खोखला कैसे है बता रहे हैं। देखो, ऐसा कुछ है। रोलर देखे होंगे, ऐसा ही रोड पे चलता है। खोखला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जिस लोहे से बना है उसका चादर का मोटाई दे दिया 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये लोहा है, इसको लपेट के इसे रोलर बनाया गया। अगर ये खोखला ना रहता तो ये अंतः व्यास देने का जरूरत नहीं था। अंतः व्यास का मतलब अंदर का व्यास दिया है। दूसरा चीज, लोहे का जो जिस लोहा से बना है उसका मोटाई दिया है, तो मोटाई तभी दिया होगा ना जब बीच में खोखला होगा। अगर भरा हुआ रहता तो इस देने का जरूरत नहीं था। इसका अंतः व्यास दिया है, यानी कि कुछ इस तरह से रोलर है। देखो, ये रोलर कुछ इस तरह का है। ये रोलर कुछ इस तरह का है। 1 मीटर लंबा है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास, ये वाला व्यास कितना दिया है? 54 सेंटीमीटर। तो लोहवा जो है मोटाई है वो कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 इधर भी होगा तो 9 इधर भी ना होगा। 9 और 9 18, यानी कि ये पूरा कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे? क्योंकि ये 54 था, 9 महीने बढ़ा, 9 महीने बढ़ा, ये लग रहा है 19, 9 महीने बढ़ा, 9 महीने बढ़ा, तो 9 9 18, 54 में 18 जोड़ेंगे, 54 इतना है तो 72 हो गया ना। लिखेंगे 31 नंबर प्रश्न का हल। लिखेंगे रोलर का लंबाई, रोलर का लंबाई, रोलर का लंबाई कितना दिया है? 1 मीटर। इसके बाद में आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया है इसका 54 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या यानी कि छोटा आर ना, छोटा आर बराबर कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास हो जाएगा इसका 72 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा। बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? यानी कि बड़ा यार बराबर 36 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 36 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? रोलर का भार ज्ञात करें। पूछ रहा है। हाँ, एक बात और दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर 8 ग्राम। तो पूछ रहा है रोलर का भार बराबर हुआ, पूछ रहा है कि रोलर कितना भारी है। चलिए देखते हैं रोलर कितना भारी है। रोलर कितना भारी है कैसे निकलेगा? आयतन निकालेंगे, इसमें कितना लोहा लगा है, और उस आयतन में 8 से गुणा करेंगे।
अरे आयतन में 8 से गुणा करेंगे तब ना पता चले कितना भारी है। आयतन कैसे निकलेगा, ये खोखला हो गया ना। लिखेंगे रोलर में लोहे का आयतन, रोलर में लोहे का आयतन बराबर पाई बड़ा यार स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू इंच 22/7 बड़ा यार 36, 36 का स्क्वायर माइनस, अच्छा पाई का मान रखने के लिए बोला है 3.14, 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर गुना इंच 100 ना 3.14, इसका पॉइंट हटा दो ना 314/100 गुना 1296 और माइनस 729 गुना 100। ये 100 से 100 कट गया, 314 गुना घटेगा 1296 माइनस 729, 567 गुणा करेंगे 314 से 178,038, ये ग्राम में आया है। अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार, अच्छा सॉरी ग्राम में नहीं, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर के लोहे का भार कितना दिया है 8 ग्राम, तो हमें इतना का निकालना है ना 178,038 सेंटीमीटर के लोहे का भार 8 गुना 178,038 ग्राम गुणा करेंगे, गुना 8 से करेंगे तो आ जाएगा 304 ग्राम। इसको केजी में बदल दो, 304 अब बाटा में कर देंगे 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 1424.304, ये केजी हो जाएगा केजी, यानी कि लोहे का भार कितना आ गया 1424.304 केजी। अरे कोई दिक्कत है, अरे समझ में आया ना, बोलो। हम क्या किए यहाँ पे, इसमें लोहा कितना था वो देख के और फिर इसका आयतन निकाल के और उसका भार से गुणा कर दिए, हो जाएगा, बना लो। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 16 खत्म हो गया। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 17।